नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। आज 20 दिसंबर है। इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और पाकिस्तान का जो सियासी उफक है वहाँ पर फिर वही खेल अरूज पर है जो पाकिस्तान की सियासत की अक्कासी करता है। जोड़ तोड़ और छांगा मांगा की सियासत और नज़रियात बिल्कुल एक अवाम के सामने जो एक मंजरनामा होता है वही उसी की हद तक हैं। पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है वहाँ पर किसी सियासी जमात का कोई नज़रिया नहीं है। चाहे आज के नज़रियाती तौर पर सबसे जो मकबूल तरीन जमात PTI हो या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या बाकी जमातें हैं, महाज पंजाब का है और बड़ी बड़ी ख़बरें वहाँ से आ रही हैं। लाहौर में इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं बहुत दिलचस्प उसमें सूरत हाल है, वो आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त जो इत्ला है वो ये है कि पंजाब की असम्बली ख़त्म होती है, तहलील होती है या नहीं होती, ये असल जो मुद्दा था जो चूँकि इमरान खान ने अनाउंस कर रखा था और अपनी पूरी हिकमत अमली दे रखी थी कि इलेक्शन का फौरी इनकाद कराने के लिए उनके पास ऑप्शन था पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, और वो इस सियासी ऑप्शन को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से खेलना चाहते थे। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते या हो जाते हैं अभी भी, तो ये उनकी बहुत बड़ी एक सियासी फतह और अगले 5 साल के लिए इस पूरे निज़ाम पे वो फिर उसकी निज़ाम की गर्दन उनके हाथ में होगी कि पंजाब फिर 5 साल के लिए उनके पास आ सकता है और खैबर पख्तूनख्वा भी, अगर अभी फौरी इलेक्शन होते हैं, ये जो सियासी तजिया कार हैं उनके भी सामने की बात है और अवामी जो राय है वो भी इसी से मिलती जुलती है। लेकिन खान साहब को खुलकर खेलने इस तरह नहीं दिया गया क्योंकि उनका मुकाबला जिन सियासी घाग किरदारों से है वो तो इस सारी सियासत में जब उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो फिर बहुत खूब खेलते हैं। आसफ अली जरदारी लाहौर में बैठे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से जो पूरी बसात है वो बिछा ली है। उसमें चौधरी शुजात, उनके साथ उनका एक पुराना वास्ता ताल्लुक़ है, वो भी पूरी तरह उनके साथ अलाइन है। नून लीग पीछे है, मुतहर्रक है हुकूमती सतह पे, चूँकि वफाक में वो इस वक्त कंट्रोलिंग पोजीशन में है, वो अपना असर रसूख दिखा रही है, गवर्नर भी उनका है, लेकिन जो सारे दाव पेच हैं वो आसफ अली जरदारी खेल रहे हैं और तहरीक इंसाफ खुद इसमें मैदान में आ चुकी है और परवेज़ इलाही इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अभी शशो पंज में है, लेकिन मुझे मेरी जो एक गट फीलिंग आप कह लें कि परवेज़ इलाही नूरा कुश्ती करते नज़र आ रहे हैं। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं इस वक्त तक और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद कल यानी 21 की शाम को 4 बजे तक ये फ़ैसला हो जाना है कि उन्होंने वज़ीर आला रहना है या नहीं रहना। और लेकिन अभी भी गेम उनके हाथ में है क्योंकि कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उन जो डील चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसमें परवेज़ इलाही को ये ऑफ़र दी गई है कि आप फ़ौरन कल तहरीक अदम एतमाद की जो टाइमिंग है वोटिंग की उससे पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो उसके बाद जब दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब होगा वो उसमें आप फिर विकेट के दूसरी तरफ से आप उम्मीदवार हों और आपको दोबारा वज़ीर आला बना दिया जाए। लेकिन इस पे अभी कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी अपने नाम लेकर आ चुके हैं कि अगर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उन 10 जो वोट हैं उनको टारगेट कर लिया गया है कि जिन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जाना है उनमें यकीनी तौर पे उनके अपने घर के काफ लीग के 10 वोट शामिल हैं जो चौधरी शुजात के ज़रिए हो सकता है परवेज़ इलाही की मर्ज़ी से ही उनके ख़िलाफ़ पड़ जाएं। ये तो सियासत में कुछ नहीं कह सकते। तो पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स 3 उनको सामने रख लिया है कि ये वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। उसमें हसन मुर्तज़ा हैं, उनमें जो पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के जो सदर हैं मखदूम अहमद महमूद उनके साहबजादे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं लॉन्च कर दिए हैं। नून लीग की तरफ से भी नाम सामने हैं और जो मलिक अहमद का नाम भी है और भी सारे नाम हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे खुश हैं नाजरीन, जो हम आपको एक ख़बर भी दे रहे हैं और इसमें थोड़ा एंजॉय भी कर लें कि सबसे खुश इस वक्त और सबसे जो ज़्यादा सुनी जा रही है वो तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनकी सुनी जा रही है। और इस वक्त रेट लग रहे हैं
बंदे मैदान में, सियासी मैदान में छोड़ दिए गए हैं, बोलियां शुरू हैं और इस दफ़ा फिर बाहर कुछ और अंदर पैसे पकड़े जाएंगे और करोड़ों रुपए तक बात चली गई है। और मैं आपको बिल्कुल बाकायदा ये सही और सच्ची पक्की खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त फिर खजाने के मुंह हर तरफ से खोले जा चुके हैं। कोई जमात इससे बाहर नहीं है, कोई। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस मामले में पीटीआई भी इसी हमाम में नंगी है। आसिफ अली जरदारी तो मशहूर हैं, नून लीग की सियासत इससे आपको पता है कि माजी में और सारा, इसमें कोई वो ढकी छुपी नहीं है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान वो इस तरह माल खर्च नहीं करते, वो थोड़ा उनका स्टाइल दूसरा है। तो बहरहाल इस वक्त पंजाब में MPAs की मंडी लग चुकी है और अगले 24 घंटे बहुत सारे MPAs माल कमाएंगे। हमारी पूरी नज़र है, कोशिश है, और हमारी तरह और बहुत सारे जो ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, उनकी भी नज़र और कोशिश होगी कि वो ये चीज़ें सामने लाएं और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अब ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहेंगी। लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो अब इखलाकियात की बात ये हो गई है कि कोई ऑडियो आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, तो जिसके पैरोकार हैं वो कहते हैं भाई हमें तो ये बंदा हर हालत में कबूल है। तो ये सूरत हाल इस मुल्क में है। अगर किसी की वीडियो करप्शन की पैसे लेते आ भी गई तो उसकी जस्टिफिकेशन भी इन लोगों के पास है। ये निज़ाम है और ये निज़ाम नाजरीन, हम इसको, हमारे सियासतदान हर दफ़ा एक नए तरीके से इसको गंदा बनाकर पेश करते हैं और इस दफ़ा पंजाब में जो ये सूरत हाल है ये सामने आएगी। एक चीज़ वाज़ेह है, जो ये सारी सूरत हाल बयान करने का मकसद कि पंजाब में फौरी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, किसी सूरत नहीं होने जा रहे। ये सारा ड्रामा, ये सारी कहानी इसीलिए है कि अवाम और लोग और सारे जो इस पे नज़र रखने वाले तबकात हैं, उनको यही लगे कि ये एक सियासी मैदान था और सियासत यहाँ पे हुई है। इसके पीछे ज़रूर कहीं पे जो ये बातचीत पहले चलती आ रही थी उसका भी असर है। तो ये एक तरह से नूरा कुश्ती भी है। इसमें कम से कम नूरा कुश्ती इस बुनियाद पे ज़रूर है कि सारे फ्रीकैन ये चाहते हैं कि इलेक्शन अभी फौरी ना हो, इसलिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। वरना KPK में तो ये कुछ नहीं था। वहाँ तो खान साहब के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, सारे फैसले वहाँ फौरी वो हो सकते थे। तो ये तारीखें क्यों देते थे कि अभी जुमे को तोड़ेंगे, अभी मंगल को तोड़ेंगे असम्बली और तहलील करेंगे, तो जाए ना वहाँ पर तोड़ देते। क्यों नहीं तोड़ रहे? इसलिए कि कहीं ना कहीं आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो अवाम को इस सारे चक्कर में लगाकर पंजाब का सौदा हो रहा है कि अगले कुछ महीनों के लिए पंजाब में कौन आएगा। देखना यह है कि क्या इस काविश से क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। ये सवालिया निशान है जिस पर हम हर वीलॉग में बात करते हैं। और आखिर में इस सारी सूरत हाल को सम अप करते हुए, कल जो हमने बात की थी वो बन्नू के ऑपरेशन के हवाले से, उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं थी। एक अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन असल जो ऑपरेशन वो आज हुआ है और SSG कमांडोज ने, ज़रार कंपनी ने पाक फौज की ये ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है और दहशत गर्दों से CTD कंपाउंड का जो कब्जा भी छुड़वा लिया गया है। और ये ऑपरेशन आज 20 दिसंबर को, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, 12:25 पर लॉन्च हुआ है और 20 मिनट से भी कम वक्त में ये मुकम्मल कर लिया गया है। उसकी फुटेजेस बन्नू से सारी आई हैं, धुएं के बादल उस जगह से, कंपाउंड से उठते भी सबने देखे, गोलियों की, धमाकों की आवाज़ें भी सुनी और जो यहाँ पे मगवी थे उनके ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। इस ऑपरेशन में हमारे बहादुर जो कमांडोज़ हैं उन्होंने कुर्बानी दी है। एक हमारे अफसर जो मेजर रैंक के हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 6 सिपाही इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल जो एक मज़मूम इरादा था उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये सिर्फ इस ऑपरेशन की हद तक कामयाबी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अभी आगे बड़े फैसले होने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से आज इशारा भी दे दिया है कि पाकिस्तान में एक नई जो जंग है, जो ऑपरेशन है, जो इस सारे मामला में जो ये नई कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तमाम पाक अफगान बॉर्डर पर, इस हवाले से शुरू होने जा रहा है। और ये ज़रूरी है, इसके लिए फ़ैसला रियासत ने करना है, हुकूमत ने करना है, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने उस पर अमल करना है और अवाम को फिर उसी तरह
اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا جیسے ماضی میں کھڑی ہوتی آئی ہے، اور تمام جو پروپیگنڈا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اب سائڈ پہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ وقت پھر آزمائش کا ہے، اور اس آزمائش پر انشاءاللہ ہم سب پھر پورا اتریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔